चाहे तो जून मंथ का 770 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 26 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपीज के टारगेट सेट करना है। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास मिड कैप फंड के लिए। मयूरेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? स्ट्राइड्स फार्मा, आई थिंक नंबर्स के बाद मुझे लगता है, आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पे सिलेक्टिव आपको रहना चाहिए। स्ट्राइड फार्मा इज प्रॉब्ली गिवन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। आज उन्होंने जो यूएस कारोबार में पूरे वर्ष में 291 मिलियन डॉलर्स की एक टॉप लाइन ग्रोथ अचीव की है, दैट इज एट द हायर एंड ऑफ द रेंज, और ये 400 मिलियन डॉलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 में। और एक कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। जो ब्रांडेड जेनेरिक्स हैं जिनके 10 या 15 अप्रूवल्स आ सकते हैं वर्ष के लिए, अलॉन्ग विथ नेजल स्प्रे, जिसकी एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट साइज हो सकती है, ना सिर्फ यूएस में बट इवन इन द यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। एक बड़ी उपलब्धि या ब्रेक थ्रू हो सकता है इफ एंड व्हेन दिस इज लॉन्च्ड इन FY26, जो मुझे लगता है हासिल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, क्योंकि $400 मिलियन विल ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ की लॉन्चेस। एट द सेम टाइम जो रेगुलेटेड मार्केट्स में हमने ग्रोथ देखी है, ये बरकरार रहने की उम्मीद है, और इसके वजह से आई थिंक जो एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस रह सकता है ये 18 और 19% के बीच में रहेगा। बैलेंस शीट में काफी स्ट्रॉन्ग कैश पोर्टफोलियो, और इसलिए आई थिंक जो डेट इक्विटी लेवल्स है ये काफी मैनेजेबल है एज वी स्पीक। एंड देयरफॉर आई थिंक फ्रॉम अ कॉन्स्ट्रक्ट पर्सपेक्टिव, आई थिंक जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखते हैं, सुपीरियर टॉप लाइन ग्रोथ, सुपीरियर मार्जिन परफॉर्मेंस, और जो बॉटम लाइन ग्रोथ रह सकती है वो FY26 के लिए और भी अच्छी ही रह सकती है कंपेयर टू व्हाट दे डिलीवर्ड इन FY25। तो ये स्टॉक का बिल्कुल ध्यान रखें। स्ट्राइड्स फार्मा। खैर, मैं शुरुआत से एक बार फिर से स्क्रीन पर देता हूँ जो ट्रेड्स पिक किया गया। सोनी पटनायक जी ने आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड लिया था चोला फाइनेंस की कॉल स्ट्राइक 1700 की 39, ये पिक किया था। 39.90 पे ट्रेड करते हुए 65.78 का लक्ष्य, 28 का स्टॉप लॉस है। रचना जी ने टीवीएस मोटर्स फ्यूचर्स की बाय कॉल एट 2817 दी थी ट्रेड करती हुई ये। और मानस जी ने पिक किया आज कंटेनर कॉर्प, आज का चार्ट का चमत्कार, 767 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त 800 के लक्ष्य के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा मयूरेश जी की कॉल रही आज मिड कैप फंडा। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी है। फार्मा के बहुत सारे कैंडिडेट्स आज ठीक ठाक नजर आ रहे थे। एक बार जरा ग्रेनुअल्स को लेके आइए। ग्रेनुअल्स जो क्लीन चार्ट हैं, अच्छा करते हुए जिस प्रकार का कंटेनर कॉर्प है, कुछ वैसे ही चार्ट 2% ऊपर ये डे हाई पर है। एक बार एक काम करते हैं, थोड़े से पूरे फार्मा की ही स्कैनिंग कर लेते हैं। क्या पिक करना चाहिए फार्मा स्पेस में? पहले ग्रेनुअल स्क्रीन पे रखिएगा और इसका OI भी रखिएगा स्क्रीन पे। बाकी कैंडिडेट्स को देखते हैं। एबट क्या करता हुआ? नहीं, बैकफुट पे है ये, इसको छोड़ते हैं। सबसे क्लीन चार्ट मेरे ख्याल से ग्रेनुअल्स, दिवीज लैब को छोड़ते हैं, ओवर हिटेड है थोड़ा सा, और जस्ट ग्रेनुअल्स मेरे ख्याल से सिर्फ ग्रेनुअल्स है। जतिन जी, ग्रेनुअल्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप? 532 क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट सारे एवरेजेस के ऊपर, और वो एक 17 फरवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट है, उसी को रीगेन करता हुआ आपका टेक ग्रेनुअल स्पेस में। देखिए, हमें लगता है कि 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद ये आज फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, और अपसाइड में हमें लगता है कि 547 से 550 तक का एक अपसाइड मूव पॉसिबल है, कंसिडरिंग के 4-5 दिनों में अच्छा खासा बेस बनाया है। तो हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है, और अगर जो करंट स्तरों से कोई लॉन्ग कर रहा है तो 518 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 540 से लेके 545 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब OFS के थ्रू सेजिलिटी इंडिया एक उसका OFS स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है।